हेलो दोस्तों, मैं रितेश यादव आपका स्वागत करता हूं एसएससी मार्क चैनल पर। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग एसएससी के प्लस यूपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा था। उसमें मैं हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं मुगल साम्राज्य के बारे में बता रहा था, जिसमें कि आज मैं अकबर से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। जैसे कि पहला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल के दौरान वह कौन सी भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों के लिए बंजर पड़ी हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा, जो तीन तीन से 4 वर्ष तक बंजर पड़ी हुई थी, उस भूमि को हम चाचर भूमि कहते थे। चाचर भूमि कहते थे, जो 3 या 4 वर्ष से अधिक बंजर पड़ी हुई थी। आज जो कि पोलाज भूमि हुई थी, जो कि पूरे वर्ष उर्वरकता इसकी थी, उर्वरकता जो थी इसकी बहुत अच्छी थी, मतलब पूरे वर्ष ये अच्छी फसल देती थी। अब परौती ऐसी भूमि थी जो कि अपनी उर्वरकता खो चुकी थी, अर्थात इसको कुछ समय के लिए इस पर खेती करना बंद कर दिया जाता था। और कुछ समय के बाद जैसी उर्वरकता वापस आ जाती थी तो इसको पुनः खेती के लिए यूज किया जाने लगता था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। आगरा का किला 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा निर्मित लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है? इसका जो है आगरा का किला अकबर द्वारा बनवाया गया था। अकबर द्वारा बनवाया गया था, जो कि 1571 से 1585 के बीच करीब इसको बनवाया गया था, आगरा का किला। इसी के बीच में हम देख सकते हैं फतेहपुर सीकरी का भी स्थापना की गई थी। अकबर द्वारा अन्य जो निर्माण कार्य करवाया गया था, जो कि जोधाबाई के जो महल है उसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद पंचमहल का निर्माण करवाया गया था, ज्योतिषी महल का निर्माण करवाया गया था इनके द्वारा। फिर उसके बाद ज्योतिषी महल के बाद इनका जो निर्माण करवाया गया था, ये आम दीवाने खास का भी निर्माण करवाया गया था इनके द्वारा। फिर बुलंद दरवाजा का भी निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था, अकबर के ही द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? तो इसका जो सही आंसर होगा, जो मुगलों का पहला नियोजित शहर था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपने विजय के उपलक्ष्य में इसको स्थापित किया था, इस शहर को। इस शहर को ही हम यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था। अर्थात ये जो क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी वाला, यूपी में पड़ता है, आगरा के पास। ये यूपी जीके के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। हो सकता है आगामी परीक्षाओं में आपसे ये पूछ सके। तुकारोई का युद्ध, जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया और कब्जा कर लिया था इस पर। इसका ये जो तुकारोई का युद्ध हुआ था, यह 1575 ईस्वी में हुआ था। जो यह बिहार, बंगाल पर उड़ीसा का शासक था, उस पर अकबर ने अपना यह अभियान किया था। 1575 में अभियान किया था, जिसमें कि वह शासक बंगाल और बिहार का क्षेत्र अकबर को दे दिया, उड़ीसा का क्षेत्र खुद स्वयं अपने पास रखा। अकबर की राजस्व प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? इस जो जब्त है, यह जब्त जो कि राजस्व संबंधित है, वित्त मंत्रालय संबंधित है। अर्थात हम जान सकते हैं टोडरमल जो था, यह वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री था अकबर का। तो इसके द्वारा इसका जो सही आंसर होगा टोडरमल, इसके ही द्वारा यह प्रणाली को विकसित किया गया था। राजा मानसिंह, जो ये राजा मानसिंह था, यह जनरल था। इसके जो 9 रत्नों में से, अकबर के 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में से एक टोडरमल था, फिर राजा मानसिंह था, तानसेन, बीरबल आदि थे, जो कि 9 रत्नों में से एक थे। और उसमें जो राजा मानसिंह था वह जनरल था, जनरल के पद पर था। मुगल सम्राट जलाल उल दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कौन सा गायक नवरत्नों में से एक था? जो गायक था, इस जो नवरत्नों में से एक
गायक था यह तानसेन था। एक तोता ऑफ हिंदुस्तान इसको कहा जाता है, मतलब अर्थात तोतिए हिंद इसको कहा जाता है। जो यह एक प्रसिद्ध गायक था जो कि उस समय में कई रागों का प्रतिपादन किया था। प्रशासन महान सम्राट अशोक, अरे सम्राट अकबर द्वारा अनुसरण किए जाने वाला प्रतिरूप बन गया था, जिसमें मुगल सम्राट को संगठित किया था। अर्थात इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जब अकबर अपनी गद्दी पर बैठा था कि अपने प्रशासन का जो ढांचा अर्थात स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को किस मतलब जो पहले राजा थे मतलब शासक थे उनके द्वारा जो बनाया स्थापित किया गया था, किसको फॉलो किया इसने जो अकबर ने शेरशाह सूरी द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाया गया था शासन का, उसको ही फॉलो किया। और जो शेरशाह सूरी था वह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाया गया था अर्थात ढांचा बनाया गया था शासन का, उसको फॉलो किया शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के द्वारा जो गया उसके बाद अकबर ने फॉलो किया उसको। निम्नलिखित में से किसने अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा था, जिसका शीर्षक अकबरनामा था। अकबरनामा जो कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। इसको हम 3 भागों में देख सकते हैं, 3 संस्करण में इसको है। पहला संस्करण जिसमें पूर्वजों के बारे में पता चलता है, पूर्वज। दूसरा जो है कि शासन के बारे में, जो शासन की प्रतिदिन की घटना थी उसके बारे में पता चलता है। और तीसरा जो था प्रशासन के बारे में पता चलता है, प्रशासन के बारे में हमें पता चलता है। फतेहपुर सीकरी शहर किसके द्वारा बसाया गया था। मैं प्रीवियस क्वेश्चन में इसको बता चुका हूं। जो फतेहपुर सीकरी था अकबर ने अपने जीत के उपलक्ष्य में इसको बसाया था, अर्थात इसका जो सही आंसर होगा अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी था 1986 ईस्वी में इसको वर्ल्ड यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया। मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आईने अकबरी में किससे संबंधित जानकारी नहीं मिलती है। इसका जो सही आंसर होगा आईने अकबरी में हम देख सकते हैं कि जो इसका थर्ड मतलब संस्करण जो अकबरनामा था, अकबरनामा 3 को प्रथम जो संस्करण था उसमें पूर्वजों के बारे में पता चलता है, पूर्वज। दूसरा वाले में जो पता चलता है शासन के बारे में, शासन जो प्रतिदिन घटना के बारे में बताता है। तीसरा जो था इसमें प्रशासन के बारे में पता चलता है, प्रशासन के बारे में पता चलता है, जिसे हम आईने अकबरी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम आईने अकबरी के भी नाम से जानते हैं, अर्थात इसका जो सही आंसर होगा पूर्वज के बारे में इसमें हमें आईने अकबरी में पता नहीं चलता है। इसमें हमें राजस्व के बारे में पता चलता है, सेना के बारे में पता चलता है, प्रशासन के बारे में पता चलता है। इसका जो अर्थात इसका जो प्रशासन थर्ड वाला मुख्य रूप से प्रशासन पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसमें अजमेर के शासक सूबा मुख्यालय बनाया गया था, अर्थात जो कि अजमेर का सूबा जो था, जो मुगलों द्वारा ये इसको विकसित किया गया था। मुगलों ने अपने 12 सूबे बनाए थे, 12 सूबे बनाए थे, अर्थात इसको अपने राज्य को 12 इकाइयों में तोड़ दिया था। अर्थात जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत कई छोटे बड़े राज्यों में टूटा हुआ था, उसी प्रकार उस समय इसने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में तोड़ दिया था। निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें को तैयार करने का श्रेय जाता है। अर्थात जो कि हिंदुस्तान का संगीत है उसमें जो राग और धुन है, इसको किसने तैयार किया। अर्थात इसका जो सही आंसर होगा तानसेन था। जो तानसेन यह अकबर के दरबार का एक संगीतकार था जिसने राग और धुनों को बनाया था। यह ग्वालियर घराने से संबंधित था, ग्वालियर घराने से संबंधित थे, या ग्वालियर घराने से संबंधित थे।
अकबर ने किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? इसका जो सही आंसर होगा, अकबर ने कश्मीर को 1586 ईस्वी में अपने साम्राज्य में मिला लिया था। निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? तानसेन, टोडरमल, राजा मानसिंह, बीरबल। इसका जो सही आंसर राजस्व मंत्री अर्थात वित्त मंत्री या टोडरमल था। टोडरमल राजस्व मंत्री वित्त मंत्री टोडरमल था। तानसेन जो कि संगीतकार था, राजा मानसिंह जनरल था, बीरबल सेनापति प्लस मुख्य सलाहकार था। ये सब नवरत्नों में से एक थे। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को कहा जाता था? इक्ता, जब्ती, घरी, चराई। इसका जो सही आंसर होगा, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल राजस्व प्रणाली को हम जब्ती कहते थे। जब्ती कहते थे। इक्ता प्रथा जो कि इसको इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। मैं जो प्रीवियस सेट कराया हूं उसमें मैंने बताया था इक्ता जो था उसको इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था, अर्थात अपने क्षेत्र को इसको इक्के में बांट दिया था इल्तुतमिश ने। और घरी और चराई ये एक प्रकार का कर है जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। जैसा कि अबुल फजल एक अलमामी द्वारा आईने अकबरी में वर्णित है। गज अर्थात लंबाई मापने की इकाई को किस नाम के समान भागों में विभाजित किया गया था? इसका जो सही आंसर होगा तजुक। इसको तजुक में बांटा गया था जो गज था। सिकंदरा सम्राट अर्थात सिकंदर सम्राट किसका अंतिम विश्राम स्थल था? जो यह एक मकबरा था जो कि अकबर का था। अकबर की मृत्यु के बाद इसको वहीं बनाया गया था। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडर को कहा जाता था? जो अकबर के समय सैन्य कमांडर था उसको फौजदार कहा जाता था। फौजदार कहा जाता था। और कोतवाल वो था जो छोटे बड़े नगरों के किलों को देखता था। निम्नलिखित में से किसने 1579 ईस्वी में महजरनामा जारी किया था? महजरनामा जो होता है दिया इसके बारे में जानते हैं। महजरनामा जो कि मुसलमानों का कानून था उसमें संशोधन करने की जो शक्ति प्रदान करता था उसको हम महजरनामा के नाम से भी जानते थे। अर्थात इसका जो सही आंसर अकबर के द्वारा किया गया था यह काम। किस मुगल सम्राट ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया था किया था और उससे बाद उसे मुर्शिदाबाद के नाम से जाने लगा? इसका जो सही आंसर होगा अकबर ने ही मकसूदाबाद का निर्माण करवाया था। उसके कुछ समय बाद इसे मुर्शिदाबाद के नाम से जाने लगा। मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबवाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? अबवाब उसको कहा जाता है जो भूमि पर जो कर लिया जाता था, उससे जब उच्च बढ़कर कर लिया जाता था तो उसे ही हम अबवाब कर करते हैं। अर्थात इसका सही आंसर होगा सी, भूमि पर मूल किराए से ऊपर लगाए जाने वाला कर। अर्थात इसका जो एक मापदंड कर दिया गया था कि इतने ही हम कर लेंगे, तो उससे जब उच्च बढ़ाकर कर लिया जाता था उसी को अबवाब कहा जाता था। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था? इसका जो सही आंसर होगा जहांगीर के को स्वीकार किया था इसने। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं फिर से इस नए प्रैक्टिस सेट के साथ।